जिन वीर सावरकर ने हिंदुओं के लिए और देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया था, आज उनको अपमानित कर कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे सरकार चला रही। उत्तर प्रदेश की जनता इस तरीके के वादों में और झूठे सपनों में नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बने। इस समय कोरोना महामारी चल रहा था महाराष्ट्र में, आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर उत्तर प्रदेश वासियों को ट्रेनों में भर कर बॉर्डर पर छोड़ दिया गया था। उस समय इनको नहीं समझ में आया था कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे चुनाव लड़ने। शेर की खांग पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाते हैं, वही हाल है वहाँ पर। बाला साहब ठाकरे का एक अपना वजूद था, वो कभी राजनीति अपने लिए नहीं करते थे, हमेशा देश हित की बात करते थे। वो अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम का विरोध करते थे। आज उद्धव ठाकरे अंडरवर्ल्ड माफियाओं के चमचों की चाटने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कहीं जाते हैं, पूरे देश में कहीं जाते हैं तो योगी जी भी एक ब्रांड हैं और योगी जी के सामने सारे चेहरे फीके हैं। कोई भी उत्तर प्रदेश में आ जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 350 का जो मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है बिल्कुल पूरा होना चाहिए। कांग्रेस ने भगवान राम का अस्तित्व मिटाने का काम किया था, तो आज कांग्रेस मिट गई है। अब उनके सहयोगी उद्धव ठाकरे भगवान राम के विरोध करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चुनाव का समय, बहुत से मच्छर आएंगे, उड़ेंगे हवे में और चले जाएंगे, लेकिन रहना यहाँ योगी आदित्यनाथ को ही है। सारे चोर एक साथ आ रहे हैं। जब चोर चोर मौसेरे भाई में सारे चोर एक साथ आ रहे हैं, सभी लोग एक साथ आ रहे हैं और ये गीदड़ की झुंड में आ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी इस जनता के लिए, जनता ने उनको शेर बना के उत्तर प्रदेश का शासन सौंपा है और अपने उस पर वो खरे उतरे हैं। किसी तरीके से जो आज कुर्सी पर एक संत बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ये विदेशी ताकतों को और हमारे देश के अंदर बैठे गद्दारों को हजम नहीं हो रहा है। विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। 400 सीटों पर ये चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र से शिवसेना भी यहाँ पर आ रही है और कहा जा रहा है कि 400 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं। देखिए, वही शिवसेना है जिसने महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश वासियों, जो हमारे लोग वहाँ गरीब हो या उत्तर प्रदेश के लोग जो वहाँ रहते हैं, सबसे किसी से छुपा नहीं है कि कई बार उनको मार के वहाँ से भगाया गया, वहाँ डंडे मारे गए, उनको भगाया गया, उनकी बेइज्जती की गई। और आज वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं चुनाव लड़ने, बिल्कुल उनका स्वागत है। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों का अपमान किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता उनको आने वाले चुनाव में 403 विधानसभा में सब पर जमानत जब्त करके उनको वापस मुंबई भेजने का काम करेगी। और जहाँ तक की बात है कि देखिए, ये वही शिवसेना है जो जिनके उद्धव ठाकरे के पिताजी जो थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मैं कभी गठबंधन नहीं करूँगा, मरते मर जाऊँगा और हिंदुत्व के हित में ही मैं हमेशा रहूँगा, हिंदुओं की आवाज़ को ही बुलंद करूँगा। आज वही उद्धव ठाकरे अपने पिता की बात ना सुनते हो, आज वो चले गए, बस दुनिया से चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से समझौता किया। आज हिंदुओं के खिलाफ जो लोग थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो, आज उनके साथ सरकार बनाकर सत्ता में बैठे। ये सत्ता के लालची लोग हैं। आज इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज आप बताइए कि आज ही आपने देखा होगा कि एक निर्भया जैसा कांड कल मुंबई में हुआ है, उसके बाद आज उस पीड़िता ने दम तोड़ दिया है, लेकिन किसी नेता की चुप्पी नहीं टूटी है। यही घटना अगर हाथरस पे छाती पीटने वाले लोग आज मुंबई पर शांत है। क्यों शांत हैं? पालघर में हिंदू साधु संतों को किस तरीके से मारा पीटा गया था, आज तक उसका खुलासा तक नहीं पाया, अपराधी पकड़े तक नहीं गए। ये इनकी है। आज जो लोग, जो कांग्रेस वीर सावरकर जी का अपमान करती थी, जो जिनको वो गद्दार बताती थी, आज उसी के साथ उद्धव ठाकरे सरकार बना रहे हैं। जिन वीर सावरकर ने हिंदुओं के लिए और देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया था, आज उनको अपमानित कर कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे सरकार चला रही। उत्तर प्रदेश की जनता इस तरीके के वादों में और झूठे सपनों में नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से काम किया उत्तर प्रदेश में, चाहे शिक्षा हो, चाहे अपराध हो, चाहे रोजगार हो, चाहे किसान हो, सब पर काम किया है। जिस समय कोरोना महामारी चल रहा था महाराष्ट्र में, आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर उत्तर प्रदेश वासियों को ट्रेनों में भर कर बॉर्डर पर छोड़ दिया गया था। उस समय इनको नहीं समझ में आया था कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे चुनाव लड़ने। उस समय इन्होंने छोड़ा था और उन उत्तर प्रदेश वासियों को हाथों हाथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया था। उनकी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कराने का काम किया था। आज उत्तर प्रदेश एक ब्रांड बन चुका है। उत्तर प्रदेश के लोग कहीं पर भी जाते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी कहीं जाते हैं, पूरे देश में कहीं जाते हैं तो योगी जी भी एक ब्रांड हैं और योगी जी के सामने सारे चेहरे फीके हैं। कोई भी उत्तर प्रदेश में आ जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 350 का जो
मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है, बिल्कुल पूरा होना चाहिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश को दिखाइए आज जिस तरीके से अपराध पर इस तरीके से महिलाएं घूम रही हैं, ये आप 2017 से पहले नहीं देख सकते थे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2017 से पहले दिन दहाड़े डकैती होती थी, लूट होती थी, महिला बलात्कार होते थे। आज आप देखिए, आप दिखाइए अपने कैमरों से पीछे कि किस तरीके से भीड़ है, रात में कोई डर नहीं, कोई आतंक नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर अपराधी किसी भी ढंग से किसी जनता, आम जनता को और परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए कोई डर नहीं है, हम लोग का भरोसा योगी आदित्यनाथ जी में और योगी आदित्यनाथ जी हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके की सरकार चला रही है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश में 400 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि योगी सरकार को कड़ी टक्कर देगी शिवसेना, साथ में सपा का नाम भी आ रहा है। देखिए, शेर की खांग पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाते हैं, वही हाल है वहाँ पर। इन्होंने तो आज महाराष्ट्र, जहाँ पर ये इस समय मौजूदा स्थिति में सरकार में, वहाँ पर तो ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे पाए। वहाँ पर भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही बनकर उभरी थी, और अभी जो आपने वहाँ के बीएमसी चुनाव के नतीजे देखे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 थी। तो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे का वजूद भारतीय जनता पार्टी की वजह से था। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ खींचा है तो उद्धव ठाकरे मतलब कुछ नहीं है। आज उद्धव ठाकरे सिर्फ सत्ता के लोभी बने हुए, केवल एक जिसे कह लीजिए डमी मुख्यमंत्री बने, वहाँ पर सत्ता पर काबिज हैं और उनकी कोई सुनता नहीं है। आज किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर क्राइम रेट आप देखिए, कोरोना में स्थिति क्या है आप देखिए ना, कोरोना संभल नहीं रहा है। आज जो राज्य का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, आज वहाँ पर करीबन 200-250 केस बचे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में, एक्टिव केस पूरे उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र में अभी भी करीबन लाखों केस हैं, 5000 पर डे आ गए हैं। वहाँ की स्थिति आप सुधार नहीं पा रहे हैं, आप वहाँ की जनता को बचा नहीं पा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में सपना सजो रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। ऐसे झूठे वादों से, ऐसे गीदड़ भपकियों से उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल भी डरती नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता का एक ही विश्वास है, वो योगी आदित्यनाथ जी पर है। आप बताइए, आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, क्या कहेंगे? शिवसेना चुनाव लड़ने आ रही है उत्तर प्रदेश में 400 सीटों पर, 403 सीटों पर। शिवसेना 403 सीटों पर नहीं लड़ने आ रही। शिवसेना के जो भी संजय राउत जी हैं, उन्होंने बोला है कि 100 सीटों पर लड़ने आ रहे हैं, और 100 सीटों कहना और लड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का एक अपना वजूद था। वो कभी राजनीति अपने लिए नहीं करते थे, वो अपने शिव सैनिक जो भी शिवसेना बनाए थे उनके लिए राजनीति करते थे, हमेशा देश हित की बात करते थे। वो अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम का विरोध करते थे। आज उद्धव ठाकरे अंडरवर्ल्ड माफियाओं के चमचों की चाटने का काम कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड माफियाओं के जो चमचे हैं वो इनके सरकार में मंत्री हैं। मैं नाम स्पष्ट करना नहीं चाहता हूँ, बहुत बड़े नेता हैं देश के, वो लोग अंडरवर्ल्ड माफियाओं के संरक्षण में अपनी राजनीति कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जो अंडरवर्ल्ड माफियाओं से और बाला साहब ठाकरे का एक बहुत बड़ा विरोध था, आतंकवादियों से बाला साहब ठाकरे का एक बहुत बड़ा विरोध था। बाला साहब ठाकरे एक हिंदूवादी और स्पष्टवादी नेता थे, उनका एक अपना वजूद था, हिंदुत्व के लिए वो कार्य किया करते थे। देश के रक्षा और सुरक्षा पे जब कोई बात आती थी या हिंदू हित के लिए कोई बात आती थी, बाला साहब ठाकरे डंके की चोट पर उसके लड़ाई लड़ने का कार्य करते थे। उद्धव ठाकरे ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, वो अब खुद के लिए और खुद के बेटे के लिए राजनीति कर रहे हैं। अब अभी उनका बेटा एक हत्या में फंसा हुआ था, जबकि उस मामले को दबाने के लिए इन्होंने उसमें कई ताकतों का प्रयोग किया है, और वहाँ के मुख्यमंत्री होने के नाते इन्होंने अपने बेटे को बचाने का काम किया है, और जो दोषी नहीं थे उनको दोषी ठहराने का काम किया है। तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगा। उत्तर प्रदेश में अपनी पैर जमाने के लिए आए ज़रूर थे, लेकिन कुछ दिन पहले यही बाला साहब ठाकरे जब 90 और 92 की घटना में शिव सैनिक वहाँ जाके अपना स्वयंसेवकों के साथ बाबर को ढहाने का काम किए थे, बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम किए थे, बाबर जैसे अतताइयों का विरोध किए थे, वही आज उन कांग्रेसियों के साथ उद्धव ठाकरे गठबंधन करके सरकार बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने भगवान राम का अस्तित्व मिटाने का काम किया था, तो आज कांग्रेस मिट गई है। अब उनके सहयोगी उद्धव ठाकरे भगवान राम के विरोध करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो इसलिए बयानबाजी आती रहेंगी। चुनाव का समय है, बहुत से मच्छर आएंगे, उड़ेंगे हवा में और चले जाएंगे, लेकिन रहना यहाँ योगी आदित्यनाथ को ही है। योगी आदित्यनाथ में यहाँ की जनता को सुरक्षा दिया है, व्यवस्था दिया है,
और कोरोना काल में सभी की जितने प्रभावी ढंग से सबसे बड़े प्रदेश को बचाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार जहाँ पे भी जो जिसकी सहायता की ज़रूरत हो उसकी सहायता किया है, ये कभी भी कोई पार्टी के लोगों ने किया नहीं है। और इसी कोरोना काल में ये लोग छुपे हुए थे, लोग डरते थे, अपने पावर का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा करने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी किसी की मदद करने के आगे नहीं आते थे। आज ये चुनाव में आ रहे हैं, मछलियों के तरीके फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ाने से काम नहीं चलेगा। आप काम करिए। चलिए, शिवसेना की बात को अगर योगी आदित्यनाथ का आपने लिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज ही इन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि बिच्छू किसी भी रंग में आ जाए वो तो बिच्छू है, जहां भी रहेगा काटेगा ही। और जिस तरीके से 90 के दशक में गोलियां चलवाई गई थी राम सेवकों पर, इस तरीके के लोगों को अब उत्तर प्रदेश की जनता नहीं सहेगी। क्या इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो भगवान राम के, हम लोग जीवित हैं, जब पैदा होते हैं तो भगवान राम का नाम लेते हैं और जब मरते हैं तब भी भगवान राम राम सत्य के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ने कभी किसी का वही नहीं किया। जिसको आना है भगवान राम के शरण में आओ, राम राम बोलो। राम राम बोलने के लिए किसी से मना नहीं था, लेकिन राम राम बोलने वालों को अगर आप गोलियों से भूनोगे तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। पूर्ववर्ती में हमारे मैं तो अंबेडकर नगर और अयोध्या की धरती से जुड़ा हुआ हूँ। पता नहीं कितने पूर्वजों ने मेरे जान गंवाई है और मेरे घर के सामने से सरजू जी बहती हैं। लोग उस दौर के बताते हैं कि आपको बताएं कि खून की नदियां बह रही थी। नदियों में जिस टाइम गोलियां चली थी, ब्लड ऐसे तैरता था जैसे लगता खून की नदियां बह रही हूँ। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिच्छू जहां भी रहेगा वो काटेगा ही, उत्तर प्रदेश की जनता इस तरीके से जातिवाद और भेदभाव करने वाले लोगों की राजनीति को ढंग से पहचान रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो ट्वीट किया वो बिल्कुल सही दिशा में ट्वीट है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार जिसका विरोध शिवसेना जब से बनी पार्टी है तब से जिस चीज़ का विरोध करती आई है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी का तो अस्तित्व ही आज उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। क्योंकि आने वाले समय में देखिए चुनावी वर्ष है, तरह तरह के बयान आएंगे, बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आज हताशा में है अखिलेश यादव, आज चुनाव हवाबाजी में नहीं उड़ा जाता। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, यहाँ पर बूथ से लगाकर, पन्ना प्रमुख लगाकर, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो पन्ना प्रमुखों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी है। ये लोग केवल और केवल परिवारवाद में फंसे हुए हैं, इससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। और प्रदेश की जनता को 2017 में जब योगी जी आए थे तो हम लोग कि जो यहाँ के आम नागरिक हैं, हमने जो वादे मैनिफेस्टो में देखे थे योगी आदित्यनाथ जी के, वो यही थे कि हम सुरक्षा देंगे, हम रोजगार देंगे, हम आपको किसानों को जिस तरीके से उनके लिए काम करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं पिछली सरकारों के मुकाबले सरकार ने अच्छे काम किए हैं, इसमें दो मत नहीं है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरीके से 15 साल का शासन पिछला हम लोगों ने देखा, जिसमें सपा बसपा का भी था, उसको अगर उठाकर देख लीजिए तो ये शासन पे अगर आप नंबर देने की बात करें तो मैं 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं फिर कहूँगा, चाहे सुरक्षा पे लीजिए, चाहे आज डेवलपमेंट को लेकर आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखिए, आज जिस तरह सबसे ज़्यादा कमी हमारे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की थी, आज स्वास्थ्य पे जिस तरीके का काम हो रहा है, आज कहीं ना कहीं 30 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन गए, उससे लोगों को रोजगार मिला है। जिस तरीके से आज नए नए एयरपोर्ट, 7 से ज़्यादा एयरपोर्ट बन गए हैं, उस पर रोजगार मिला है लोगों को। जिस तरीके से कंपनियां उत्तर प्रदेश में आई हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे स्नैपडील हो, चाहे आपका अमेजॉन हो, चाहे फिर डेटा सेंटर कंपनी हो, तो जिस तरीके से विकास कार्य हो गए, किसानों पर रोज रोना रोते हैं सब लोग। अभी आपने देखा कि MSP बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है, उस पर कोई भी बात नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आज मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से, कि आज उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हुआ था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी, पूरे मीडिया कैमरे सब वहीं पर थे, सारी चीज़ मुंबई में जिसके साथ दरिंदगी हो गई, क्या उस पर किसी मीडिया, सारे मीडिया चुप्पी साधे, सारे वामपंथी चुप्पी साधे हुए, राहुल गांधी चुप्पी साधे, सोनिया गांधी चुप्पी साधी है, अखिलेश यादव चुप्पी साधे। क्यों? क्योंकि वो घटना उत्तर प्रदेश की नहीं है, महाराष्ट्र में हुई है।
क्या ये इनका महिला सम्मान है? ये महिला से सम्मान पे ढोंग करते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अगर भाजपा के शासन में किसी महिला के साथ दरिंदगी हुई है तो वहाँ तो ये छाती पीटेंगे, लेकिन अगर भाजपा की सरकार जहाँ नहीं है वहाँ पर अगर किसी और दंग की सरकार है तो वहाँ पर ये चुप्पी मौन साध कर बैठ जाएंगे। तो ये इनका दोहरा मापदंड है और इसको जनता देख रही है उत्तर प्रदेश की। इसीलिए 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में जितने चुनाव हुए हैं आप एक एक उठाकर देख लीजिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी और योगी जी पर ही विश्वास जताने का काम किया है। इसलिए आने वाले समय में भी हम सब युवा, देखिए जिस तरीके से रोजगार की बात होती है, रोजगार एक दिन में उत्पन्न नहीं हो जाएंगे। रोजगार के लिए भी तरह तरह की कोशिशें सरकारें कर रही हैं। जिस तरीके से कंपनियां आएंगी, अब जिस तरीके से आप श्रमिक मजदूर लीजिए, कार्मिक मजदूर लीजिए, इनको भी MSME इकाइयों के माध्यम से ट्रेनिंग देकर भी इनको भी दिया जा रहा है। तो गरीबों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। आज जिस तरीके से मजदूर है उत्तर प्रदेश में, हमारा मजदूर महाराष्ट्र जाता था और कोरोना में फिर यहाँ पर आया, लेकिन योगी जी की नीतियों की वजह से वो मजदूर दोबारा महाराष्ट्र या किसी और राज्य में नहीं गया, क्योंकि उनको बेहतर सुविधा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उपलब्ध कराई है। ये तरक्की है। आज उत्तर प्रदेश को पहले गुंडा अपराधी से समझो वो मान दिया जाता था कि गुंडे हैं वहाँ पर, अपराधी हैं वहाँ पर, कोई विकास कार्य नहीं होता। आज योगी जी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश की जो पहचान है वो है विकास से, आज वो है महिला की सुरक्षा से, आज है एक डेवलपमेंट मॉडर्न से। उसको कहीं ना कहीं पूरे राज्य में उसकी चर्चा हो गई। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी आपने देखा कि कांग्रेस के एक नेता है आनंद शर्मा, जो बहुत बड़े नेता, उन्होंने भी योगी सरकार के मॉडर्न की तारीफ की है। और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने भी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कौन से कहाँ का कोर्ट था, लेकिन उस बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी और कोर्ट ने भी योगी जी के जो काम के तरीके की उसकी सराहना की, चाहे कोरोना हो चाहे और भी तरीके के चीज़ें हों। तो ये सरकार, ये हम तो नहीं कह रहे हैं ना, जनता की जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। और जनता का विश्वास 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा गया कि अरे अब तो डबल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, बुआ बबुआ का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। लेकिन जो काम मोदी जी ने किया, चाहे वो गैस कनेक्शन हो चाहे बिजली हो, आज उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं जाती है। आज लखनऊ राजधानी में जहाँ आप खड़ी हैं यहाँ पर एक भी मिनट बिजली नहीं जाती है। हाँ, कभी कभार 8-10 मिनट चली गई अलग विषय है, लेकिन कभी नहीं जाती है। नहीं तो इसी मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द बिजली नहीं आती थी, मुख्यमंत्री आवास तक बिजली नहीं आती थी। ये था 2017 का पहले यूपी मॉडल। आज हमारे यहाँ बिजली 24 घंटे उपलब्ध है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप जाइए, देखिए फ्लाईओवर हमारे माननीय सांसद राजनाथ जी की वजह से जगह जगह बने हुए हैं। उससे कहीं ना कहीं जो जाम से छुटकारा है वो भी हमारे सांसद जी ने दिलाने का काम किया है। तो सबका साथ और सबके विकास और सबके विश्वास पर ये सरकार काम कर रही है। चलिए आप मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र से शिवसेना, दिल्ली से आम आदमी सरकार आ रही है, जिस तरीके से एक एक करके पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी करती हैं, अगर गठबंधन भी होता है तो किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, या फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये सब चोर मौसेरे भाई हैं, ठीक है। अब सारे चोर एक साथ आ रहे हैं। जब चोर मौसेरे भाई हैं, सारे चोर एक साथ आ रहे हैं, सभी लोग एक साथ आ रहे हैं और ये गीदड़ की झुंड में आ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी इस जनता के लिए, जनता ने उनको शेर बना के उत्तर प्रदेश का शासन सौंपा है और अपने उस पर वो खरे उतरे हैं। जनता ने इसको एहसास दिलाया। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई और 2 साल सरकार के कार्यकाल के बाद उन्होंने लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया 2019 में कि जो देश की जनता जो है मोदी जी को नकार देगी। उत्तर प्रदेश से एक अच्छा बहुमत मिला और देश में माननीय नरेंद्र भाई मोदी की केंद्र में सरकार बनी। अब उसके बाद 2022 के बाद 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनने जा रही है। ये आएंगे, उछलेंगे, बिलबिलाएंगे और फिर अपने बिल में चले जाएंगे। फिर जब चुनाव 2024 का आएगा फिर ये आने का प्रयास करेंगे, तब तक इनका अस्तित्व मिट चुका होगा, किसी के पास कोई स्थान नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो आप चुनाव कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी, शिवसेना आएगी, देखिए ये आएंगी तो ये आएंगी सिर्फ किस वजह से? देखिए, इन सबको चुनाव जीतना हारना मकसद नहीं है। इनका मकसद है किसी तरीके से जो आज कुर्सी पर एक संत बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ये विदेशी ताकतों को और हमारे देश के अंदर बैठे गद्दारों को हजम नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हिंदू वोट में बंटवारा हो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आज हिंदुओं के सबसे बड़े अगर कोई नेता बनकर उभरे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि आज जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को नाम बदल कर लोग
उनको उठा कर ले जाते थे, उनको बहंगा फुसला कर नव जिहाद करते थे, कहीं ना कहीं आज उसको रोकने में हमारी सरकार कामयाब रही है, योगी जी की सरकार कामयाब रही है। हिंदू बंटने वाला नहीं है। हिंदू को अगर आज सबसे अच्छी पहचान और बड़ी पहचान दिलाने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि कई ऐसी विदेशी ताकतें हों या हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी उन्माद, आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। जैसे अलीगढ़ में आपने देखा कि जब कल्याण सिंह जी हमारे नहीं गए थे तो उनमें जब एक प्रोफेसर ने वहाँ पर श्रद्धांजलि दे दी थी तो उस पर उन्होंने वहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया था जगह जगह। तो ये लोग केवल और केवल कहीं ना कहीं इस्लाम को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और उसी पर ये लोग काम करने जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हिंदू बंटने नहीं जा रहा है, हिंदू योगी आदित्यनाथ जी के साथ है क्योंकि हिंदुओं को एक नई पहचान और एक बड़ी पहचान और हिंदुओं को सम्मान दिलाने का अगर किसी ने काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और 2022 में योगी आदित्यनाथ जी को पूरा हिंदू समाज वोट देगा क्योंकि हिंदू के लिए योगी आदित्यनाथ जी जरूरी हैं और अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है तो योगी जी को लाना है।